हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज के क्लास का टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ द हेलो एरिंग्स। प्रिपरेशंस ऑफ द हेलो एरिंग्स मीन्स कैसे हम हेलो एरिंग्स या एरी हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे। जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था कि अगर OH फंक्शनल ग्रुप किसके साथ, एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा है, ध्यान दीजिएगा कि इफ OH ग्रुप आर इंट्रोड्यूस विथ द एल्किल ग्रुप तो वी कैन इजिली प्रिपेयर द एल्किल हैलाइड बाय द एक्शंस ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इज दैट क्लियर? तो देन टू फॉर्म एल्किल हैलाइड, then to form alkyl halide are haloalkanes and with eliminations of the H2O molecules we can easily prepare by the alkyl halide from the alcohol react with the halogen acid in the presence of anhydrous zinc chloride. Then we explain if OH group are introduced into the phenol, if OH group introduced into the phenol benzene ring, if OH group introduced into the benzene ring, so then we obtain the phenol. So can phenol react with the HCl in the presence of anhydrous zinc chloride? It is assured that it gives the chlorobenzene. क्या मतलब HCl अगर इस फिनाल के साथ रिएक्शन कर रहा है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में तो क्या है क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकता है? तो आंसर है नहीं, यह ऐसा पॉसिबल नहीं है। और क्यों फिनाल जो है, फिनाल क्यों नहीं HCl के साथ रिएक्शन करके हेलो एरिंग्स का फॉर्मेशन कर सकता है? इसके लिए हमने इसके प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन किया था, ठीक है। तो हमको अब एरिल हैलाइड या हेलो एरिंग्स बनाना है तो कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा कि जिसके थ्रू हम एरिल हैलाइड या हेलो एरिंग्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं? इज दैट क्लियर? तो हमारे पास प्रोसेस है बनाने के लिए एरिल हैलाइड या हेलो एरिंग्स। फर्स्ट प्रोसेस है फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हेलो एरिंग्स बनाने के लिए पहला प्रोसेस क्या हमारे पास? फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पॉइंट 1 फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। किसके मेथड के थ्रू बना रहे हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के थ्रू, ठीक है। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पॉइंट 1 आता है न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन है क्या? कैसे इस प्रोसेस के थ्रू एरिल हैलाइड या हेलो एरिंग्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं? तो लिखेंगे कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन can be prepared by the direct coagulations by the direct chlorination or brominations। क्लियर है? क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट क्लोरिनेशंस और ब्रोमिनेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या है इसको आपके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी यह क्लास फर्स्ट ईयर की चीज़ है। क्लास फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया होगा कि लुईस एसिड क्या है, लुईस बेस क्या है।
ब्राउनिस्टेड लोवेरिक के अनुसार एसिड और बेस का डिफिनेशन क्या है, और इनियस के अनुसार लुईस एसिड और बेस का डिफिनेशन क्या है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे लुईस एसिड क्या है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है लुईस एसिड है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम लुईस बेस बोलते हैं। तो डायरेक्ट कोलिनेशंस ऑफ ब्रोमिनेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर के बिना रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो टेम्परेचर हमारे पास होना चाहिए कैसा, लो टेम्परेचर। देखिए इसमें कैसे रिएक्शन हो रहा है कि बेंजीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, प्लस Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3, देन टू फॉर्म लो टेम्परेचर मीन्स 310 to 320 Kelvin टेम्परेचर, तो देन टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन, देन टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन एंड साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा HCl। नेक्स्ट, व्हेन द बेंजीन react with the Br2, benzene react with the Br2 in the presence of FeBr3 at temperature 310 to 320 Kelvin temperature and minus HBr is eliminated from this reactions, तो then to form bromobenzene, then to form bromobenzene। मैकेनिज्म कैसे रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि यह रिएक्शन कैसे टेक्स प्लेस हो रहा है, यानी कि बेंजीन अगर हाइड्रोजन एटम सच एज द क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है लुईस एसिड के प्रेजेंस में, लुईस एसिड के फॉर्म में हमने क्या लिखा, AlCl3, यहां पे लिखना पड़ेगा लुईस एसिड, या AlCl3 क्या है, तो लुईस एसिड है, या FeBr3 क्या है हमारा, लुईस एसिड है। तो अगर क्लोरीन बेंजीन के साथ रिएक्शन कर रहा है लुईस एसिड के टेम्परेचर, लुईस एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में 310 टू 320 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्लोरोबेंजीन बना रहा है। या ब्रोमीन का रिएक्शंस बेंजीन के साथ FeBr3 जो कि लुईस एसिड है और इट एक्ट एज लाइक कैटालिस्ट एट टेम्परेचर 310 टू 320 केल्विन, तो देन टू फॉर्म ब्रोमोबेंजीन। मैकेनिज्म देखिए कैसे प्रोडक्ट बना रहा है कि मैकेनिज्म के केस में Cl2 break into the nascent Cl atom, one Cl have positive charge, next Cl have negative charge, मतलब क्लोरीन टूटेगा, क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूटेगा किसमें, क्लोरीन के एटम में। अब रह गई बात, Cl पे एक प्लस चार्ज हो जाएगा, एक Cl पे माइनस चार्ज हो जाएगा। इसलिए हुआ कि इस क्लोरीन के एटम को यह क्लोरीन का एटम गेन किया और यह चेंज हो गया क्लोराइड आयन में, और यह Cl प्लस चार्ज को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। It is called the electrophile and this chloride atom is called the nucleophile। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज बना हुआ है, यह अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए लायबल है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यह इसको कैसे बनेगा, तो जब कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तभी यह उसके साथ ही जुड़ सकता है। अब देखिए कैसे बना रहा है, AlCl3 का रोल क्या है, AlCl3 एक्ट एज लाइक कैटालिस्ट, AlCl3 एक्ट एज लाइक कैटालिस्ट। इस AlCl3 से Cl पर माइनस चार्ज जुट करके बना देगा AlCl4 पर माइनस चार्ज। इधर क्लियर, AlCl3 के पास अल्युमिनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इस अल्युमिनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्लोराइड का जो क्लोराइड आयंस है वह अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अल्युमिनियम को, और अल्युमिनियम का स्ट्रक्चर चेंज होकर के बन जाएगा AlCl4। यहाँ पे देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर, यह बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, और बेंजीन के हर कार्बन के टर्मिनल पे एक एक हाइड्रोजन एटम जो है ऑलरेडी जुड़ा होता है। अब ये Cl प्लस चार्ज जो यहाँ पे हमने लिखा है, यह Cl प्लस चार्ज को हमने यहाँ लिख दिया, Cl प्लस चार्ज को हमने यहाँ लिख दिया। अब बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा किसको, जो क्लोरीन का पॉजिटिव चार्ज है उस पर, या बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेगा Cl पे प्लस चार्ज को, क्योंकि अब इस टाइप के रिएक्शन को अगर हम देखा जाए तो बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है और बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक कर रहा है। जब अटैक करेगा तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, ये मतलब यह कार्बन कार्बोकैटायन में आ जाएगा, यहाँ पे 1 Cl और यहाँ पे 1 H और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड,
दैट क्लियर। अब इसको न्यूट्रल होना है, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल होना है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यह हाइड्रोजन को लूज करेगा और बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा हमको क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा हमको, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, यहाँ Cl, और एलिमिनेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो H+ चार्ज। अब यह H+ चार्ज, ध्यान दीजिएगा, यह H+ चार्ज AlCl4 पे माइनस चार्ज पे रिएक्शन करेगा, मतलब AlCl4 पे माइनस चार्ज एंड प्लस H+ चार्ज। तो जो यह Cl यहाँ से जुड़ा हुआ था, उस Cl पे माइनस चार्ज यहाँ से, इस Cl पे माइनस चार्ज इस H+ से कॉम्बिनेशन करके प्रोडक्ट बना देगा AlCl3 एंड प्लस HCl। मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया, यानी कि क्लोरोबेंजीन कैसे बना। ठीक यही प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन में भी चलेगा, क्योंकि ब्रोमोबेंजीन में Fe-Br3 जो है एक कैटालिस्ट के समान काम कर रहा है, और ये भी Br के एटम को अट्रैक्ट करके बना देगा Fe-Br4 पे माइनस चार्ज, और हमारा मैकेनिज्म ठीक ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन कंडीशन कुछ और भी है। इफ एक्सेस हैलोजन एटम आर यूज्ड, यहां पे लिखेंगे कि इफ एक्सेस नेक्स्ट टर्म में अगर एक से ज्यादा हैलोजन एटम को हमको बनाना है, एक से ज्यादा हैलोजन एटम को इंट्रोड्यूस करना है, तब हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा कि इफ एक्सेस हैलोजन एटम आर रिएक्ट विथ क्लोरोबेंजीन or bromobenzene, react with bromobenzene, then to form ortho dichlorobenzene or पैराडाइक्लोरोबेंजीन इफ एक्सेस हैलोजन आर रिएक्ट विथ क्लोरोबेंजीन आर ब्रोमोबेंजीन, तो देन द टू फॉर्म आर्थोडाइक्लोरोबेंजीन आर पैराडाइक्लोरोबेंजीन आर आर्थोडाइब्रोमोबेंजीन और पैराडाइब्रोमोबेंजीन आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल, व्हेन द क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद द Cl2, लुईस एसिड हमारा वही होगा AlCl3, तो देन टू फॉर्म, देखिए 1 क्लोरोबेंजीन 1 Cl एंड प्लस Cl, और यहां पे जुड़ जाएगा हमारा Cl। इसको क्या बोलेंगे, आर्थोडाइक्लोरोबेंजीन इसको क्या बोलेंगे हम, पैराडाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि पैरा के पोजीशन पे है, इसके रिस्पेक्टिव यह पैरा पे है, इसके रिस्पेक्टिव यह आर्थो पे है, तो इसलिए बोलते हैं पैराडाइक्लोरोबेंजीन। इज दैट क्लियर। ऐसे ही Br के साथ रिएक्शन कराएंगे। फॉर एग्जांपल Br, इसको तो तुम लोगों को लिख लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि तुम लोगों के लिए डाउट ना होने पाए रिएक्शन को लिखने में। तो यहाँ पे आर्थोडाइब्रोमोबेंजीन एंड प्लस पैराडाइब्रोमोबेंजीन, ये छोटा छोटा रिएक्शन है, इसको तुम लोगों को लिख लेना चाहिए। Fe-Br3, ये लुईस एसिड है, टेम्परेचर हमारा वही होगा 310 to 320 केल्विन। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। अब दूसरा टॉपिक इसमें आता है साइड चेन हैलोजिनेशन। दूसरा टॉपिक इसमें आता है कि साइड चेन हैलोजिनेशन।
साइड चेन हैलोजिनेशन क्या है, इसके बारे में क्लास में एक बार हमने बता भी दिया है इसके बारे में कि साइड चेन हैलोजिनेशन कैसे बोलते हैं और इसका नेमिंग कैसे करते हैं, कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। फिर भी जो है हम साइड चेन हैलोजिनेशन यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखो यह बेंजीन है, बेंजीन के साथ अगर हम CH3 को इंट्रोड्यूस कर दें, यह कैसे बना है तो इसको बनाने के लिए इस क्लास में हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा जो है एक्सप्लेनेशन करने के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, तो यह कैसे बना है आगे के क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, जब आएगा टॉपिक तब इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यह इसको पढ़ते हैं टॉल्विन, इसको बोलते हैं टॉल्विन या मेथिल बेंजीन, या इसको पढ़ते हैं मेथिल बेंजीन। अब प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन कर दें तो यह बना देगा CH2Cl। टेम्परेचर इसमें मेंशन होगा 383 केल्विन। इसको पढ़ते हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, फिर इसके बाद हम बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन फिर हाइड्रोजन एटम से रिएक्शन कराते हैं कि CH2Cl प्लस Cl2, टेम्परेचर उतना ही होगा 383 केल्विन, 383 केल्विन। तो देन टू फॉर्म बेंजल डाइक्लोराइड CHCl2 माइनस HCl, इसको पढ़ते हैं बेंजल। बेंजाइल क्लोराइड के बाद क्या आ गया, बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे फिर एक्सेस हाइड्रोजन एटम को इसमें इंट्रोड्यूस करा जाए तब क्या प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर है कि यह हो जाएगा CHCl2 एंड प्लस Cl2 माइनस HCl। तो यहाँ प्रोडक्ट हमारा बनेगा CCl3 माइनस HCl। इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। इसको पढ़ेंगे हम बेंजो ट्राइक्लोराइड। और यह सारे टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं साइड चेन हैलोजिनेशन, साइड चेन हैलोजिनेशन। ठीक है, यह हमारा रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि और कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम हैलो एरिन्स या एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।